सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। हम शुरुआत में कई बार ऐसा लगता है कि नहीं अब हम खुद करेंगे और सरप्राइज़ करेंगे। शुरुआत में मेरा भी ऐसा ही था कि अकेले सब कुछ हो सकता है, बट नहीं, सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। मैंने मेनली घर पे रह के तैयारी की है। मैंने मिक्स ऑफ यूट्यूब और थोड़ी बहुत ऑनलाइन इन सब का मिक्स किया है, घर पे ही रह के तैयारी। इंस्टाग्राम को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था, तो जैसे यूट्यूब का मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो कंस्ट्रक्टिव यूज़ को थोड़ा बढ़ा दिया और थोड़ा जो टाइम वेस्ट करता था उसको मैंने कम कर दिया। देश की सबसे बड़ी परीक्षा का आज यूपीएससी द्वारा परिणाम जारी कर दिया गया है। फिलहाल अभी हम मौजूद है राजधानी में, जहां पर विनायक कुमार ने 180 रैंक प्राप्त की है और हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज यूपीएससी का परिणाम जारी हुआ है और आज आपकी 180 रैंक आई है। आपने किस तरह से तैयारी की है? मैंने मेनली घर पे रह के तैयारी की है और शुरुआत में ऑफलाइन थोड़ी मैंने कोचिंग ली थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर मैं ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया था। तो मैंने मिक्स ऑफ यूट्यूब और थोड़ी बहुत ऑनलाइन इन सब का मिक्स किया है, घर पे ही रह के तैयारी की। सर, आज के समय में आईएएस की तैयारी करने वाले सोशल मीडिया से काफ़ी दूर होते हैं। क्या आप भी सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें? हाँ जी, कुछ हद तक मैंने बना ली थी दूरी। इंस्टाग्राम को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था और मैंने थोड़ी तो दूरी बनानी ज़रूरी है क्योंकि वो थोड़ी एडिक्टिव स्पेस है सोशल मीडिया, बट आप दूसरी तरीके से आप उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जैसे यूट्यूब का मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो कंस्ट्रक्टिव यूज़ को थोड़ा बढ़ा दिया और थोड़ा जो टाइम वेस्ट करता था उसको मैंने कम कर दिया। आपकी इस सफलता में परिवार वालों का कितना हाथ है? नहीं, पूरा ही हाथ है क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। हम शुरुआत में कई बार ऐसे लगता है कि नहीं अब हम खुद करेंगे और सरप्राइज़ करेंगे। शुरुआत में मेरा भी ऐसा ही था कि अकेले सब कुछ हो सकता है, बट नहीं, सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। सर, ये देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसमें कई अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, असफलता के बाद फिर इस परीक्षा को छोड़ देते हैं। उनके लिए सर आप क्या मैसेज? मेरा ये मानना है कि ये एग्ज़ाम है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा टफ तो है और बाकी एग्ज़ाम्स भी हैं कई सारे, बहुत इंडिया के बहुत सारे एग्ज़ाम्स बहुत टफ हैं, बट आप थोड़ा प्लान भी इस एग्ज़ाम के साथ थोड़ा लेके चलिए क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है। मैं भी जैसे आज ठीक है 180 आ गई है, कल तक मैं भी सुबह तक भी डर रहा था कि कहीं मैं लिस्ट में होऊंगा भी कि नहीं, अब हो सकता है 50 में भी आ जाए, तो बहुत अनसर्टेनिटी है। तो मैं कहूँगा कि प्लान बी लेके चलें और डिसहार्टन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अब देखिए मैं खुद हो जाता, अगर मेरा नहीं होता तो मैं खुद हो जाता, तो मुझे नहीं लगता मैं सही हूँ कि उनको बताऊँ कि क्या होना चाहिए था। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा। सर, आपके पिताजी भी एक उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने आपको कितना गाइडेंस किया सर इस पर? गाइडेंस उनकी तरफ से मेन था। मेरे को मतलब ये इशू आता है कई बार कि गाइडेंस नहीं मिलती, तो पापा के कारण गाइडेंस बड़ी आसानी से मेरे को मिल जाती थी, तो एक बेनिफिट तो था ही इसका। सर, कहाँ से आपने क्लासें ली है और एजुकेशन कहाँ तक? मेरा भी एमबीबीएस कंप्लीट हुआ है और जयपुर से ही आया है, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से। और शुरुआत में मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग यहाँ ज्वाइन करी थी, बट कुछ महीनों में मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मैं कीप अप नहीं कर पा रहा था कॉलेज और दोनों को, फिर मैं ऑनलाइन पे शिफ्ट कर गया था। सर, आने वाले समय में आप एक अधिकारी के तौर पर रहेंगे, किन मुद्दों पर आप कार्य करेंगे? मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर। ये 4 मेरे वो फेवरेट एरियाज हैं जिन पे मैं काम करना चाहूँगा। सर, आपकी माताजी का कितना सहयोग रहा इसमें? उनका तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई क्योंकि स्ट्रेस रिलीव के लिए मैं शाम को थोड़ी बहुत सिर्फ घूमता ही था, मतलब वो मैं मेनली मम्मी के साथ ही घूमता था, तो थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रेस रिलीव हो जाता था। और नोट्स मैंने कई सारे मम्मी से ही बनवाए हैं, मतलब आधी जितना मैं पढ़ रहा था उसका काफ़ी हद तक तो मम्मी भी साथ में ही पढ़ रही थी, तो एक तरीके से मम्मी का भी एक एग्ज़ाम ही था। सर, इस परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को आप किस तरह का सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि इस एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कुछ है। लक ज़रूर है, मेरा खुद का लक था जो इस बार हुआ है, काफ़ी स्टेजेस पे मेरे को लगता है कि लक बिल्कुल काम किया है। तो लक जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है उसको साइड में रखते हुए कंसिस्टेंसी मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी एवरी डे, सेल्फ स्टडी, ये मेरे को लगता है कि ज़रूरी है। सर, कितने समय से आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कितने अटेम्प्ट आपने दिए? जी, मैंने तैयारी चालू करी थी मेरे फाइनल ईयर में, जो कि 2022 में मैंने तैयारी चालू करी थी और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ जी, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। देखिए, ये थे हमारे साथ विनायक कुमार, जिन्होंने आईएएस परीक्षा में 180 रैंक प्राप्त की है और इनका कहना है कि इन्होंने लंबे समय से अपनी इस परीक्षा की तैयारी की है। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत व्यास के साथ द नगरी मीडिया।